टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू किया था कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में फ़र्क देखा था पहले कि एप्टीट्यूड होता है जो मतलब एटीट्यूड होता है जो नेचुरली नहीं होता, उससे अपोजिट एप्टीट्यूड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पॉजिटिव सी चीज़ें होंगी। ऑब्जेक्टिव से याद रखने की ब्लूम ने दिया था, गैगने ने और ब्रिक्स ने, 3 जनों ने दिया था। लेवल्स ऑफ टीचिंग MUR, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी हर बात याद रखनी, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग समझ बेटा, मोरिसन ने दिया था। रिफ्लेक्टिव में हो जाएगा हंट करना है, हंट रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई हाँ क्या है, ये सब उसमें आ जाएगा। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग में याद रखना कि हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते थे, और रिफ्लेक्टिव में हमें याद रखना है कि इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले वालों में नहीं करेंगे। इफेक्टिव लर्निंग में सारी चीज़ें पॉजिटिव आ जाएंगी कि भाई, और इसमें 2 टाइप की लर्निंग हो जाएगी। तो जनरल की हाँ एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड किया हुआ है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके अलावा एक हो जाएगी साइकोलॉजिकल, उसमें ये हो जाएगा कि भाई मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है। उसके अलावा 3 जने थे, गोल ओरिएंटेड, बाइपोलर और ट्राइपोलर। गोल ओरिएंटेड दी थी मॉरिसन और डेवी ने। मॉरिसन वही ऊपर वाला जो था हमारा, और डेवी शायद ये नीचे वाला है। और बाइपोलर दिया था जॉन एडम्स ने, ये कोई नया बंदा है बाइपोलर। ट्राइपोलर फिर से जॉन डेवी ने दिया था। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग काफ़ी मतलब कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है, नोन से अननोन पे जाना कि भाई जो पता है उससे। और एक इसमें मेन पर्टिकुलर से जनरल के एक एग्जांपल दो, उससे जनरल बातें बता दो। और एक तरीका होता है कि आपने पूरा कुछ बता दिया, फिर धीरे धीरे एक एक करके उन सारी चीज़ों को समझा दिया। इनडेफिनेट से डेफिनेट पढ़ाना हमें कि भाई कुछ उल्टा ही है, डेफिनेट से इनडेफिनेट पढ़ाना, ये उल्टा लिखा हुआ है। डेफिनेट पहले कुछ चीज़ें डेफिनेट है वो पढ़ाने, फिर उसके कुछ एक्सेप्शन इनडेफिनेट चीज़ें पढ़ानी है। अब थ्योरीज में अगर हम जाएंगे तो बिहेवियरिज्म, हमारी स्किन कैसा बिहेव कर रही है। पेवलोव ने आगे चल के भी कुछ दिया हुआ है कि भाई जब बेल बजाने पे भाई भूख लगती है, वो वाली चीज़ उसने ट्राई की थी। तो हमारी स्किन कैसा बिहेव कर रही है जब हम लोशन लगा देते हैं। तो स्किन, पेवलोव और बिहेवियरिज्म। कंस्ट्रक्ट हमने किया था जीन को, वो भी लेवी की जीन, हमने अपना पिगी बैंक बना के जीन लेके आए थे हम लेवी की, ताकि हम ZPD जेंजी में एक्सेप्ट हो जाए सोशियो कल्चरली। तो लेव विगोस्टी ये सारे सेम आएंगे। फिर उसके बाद कोग्निटिव लोड ज़्यादा नहीं लेना वरना दिमाग स्वेल हो जाएगा। सोशल लर्निंग ऑब्जर्वेशन से हो जाएगी। एक्सपीरियंस हमने जो कल किया था कोल्ब बंगोल टाइप वाला, डेविड कोल्ब, इससे एक्सपीरियंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था कि भाई गार्डन में बहुत टाइप के फूल होते हैं। उसके बाद एड्राग होगी, एडल्ट लर्निंग। माल कम है हमारे पास, एडल्ट के पास माल कम होता है बट उसको नॉलेज होती है, मालकम नोवेल्स। उसके बाद ह्यूमैनिज्म दिया था मस्ल और कार्ल रोजर्स ने। उसके बाद लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें क्यूरियोसिटी वगैरह होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी टेक्सोनोमी, और इसकी टेक्सोनोमी थी, ब्लूम ने कैप डाल रखी थी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव दिमाग, फिर फीलिंग दिल, और साइकोमोटर की भाई हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे कुछ करना है तो। अब इसमें चलेंगे हम केस KCAASE, केस वाला केस चलेगा इसमें कि भाई नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, 2A है इसमें, और 2A है इसमें। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेलुएशन। इफेक्टिव में आ जाएगा R² VOC। VOC वो ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से याद रखना है। और पहले जो चीज़ रिसीव होएगी उस पर हम कुछ रिस्पॉन्ड दे देंगे, फिर उसमें हम अपना कुछ वैल्यू एडिशन करके भी दे देंगे, फिर उन सारी चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज करके कैरेक्टराइज कर लेंगे। साइकोमोटर में हो जाएगा इम्पान हो जाएगा कि इमिटेट, फिर उस चीज़ को मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेट, एंड में जाते जाते वो नेचुरलाइज हो जाएगा। ये चीज़ें जो इमिटेट वगैरह करने वाली ये अनीता ने दी थी, और उससे पहले वाली डेविड क्राथो ने दी थी, और उससे पहले वाली क्या नहीं किसने दी थी, एडगर का चलेंगे अब हम। एडगर ने दिया था कि भाई कब हमें क्या क्या याद रहता है, एडगर डेल। और इसका थोड़ा बस ये याद रखना है कि टेक्स्ट वगैरह रीड करने से काफ़ी कम पता लगेगा, और लिसन वगैरह करने से फिर भी थोड़ा ज़्यादा पता लग जाएगा। फिर देखना, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना 70% चला जाएगा। फिर अगर हम उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पर्पसफुली एक्सपीरियंस करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे UPSC के टेस्ट में हमने उसको पर्पसफुली एक्सपीरियंस किया तो 90% मेमोरी में रहेगा। फिर हम चलते हैं TL मॉडल पे। TL मॉडल में हो जाएगा टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर। ये
3 जनों का मॉडल होता है। इसमें टीचर भी आता है, स्टूडेंट भी आता है और जो मैटर है एनवायरनमेंट वगैरह सब आ जाएंगे। टीचिंग मॉडल 3 टाइप के हो जाएंगे, पेडागोजी, एंड्रागोगी और हेक्टागोगी। हेक्टागोगी में आ जाएगा हेल्प यानी कि सेल्फ हेल्प, एंड्रागोगी में अडल्ट हो जाएगा, पेडागोगी बच्चों के लिए हो जाएगी। अब हम चलते बीमारियों पे। अगर लर्निंग डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो अब ये याद रखने हैं हमें। तो पहले कैलकुलिया से करते हैं। मैथ्स हो गया इजी। ग्राफिया भाई लिखते कैसे है, ऐसे ए में कितने कैसा क्या बनेगा, तो ये राइटिंग और स्पेलिंग हो गया। लेक्सिया अलेक्सा हो जाएगा। अलेक्सा क्या करता है भाई, अलेक्सा की वॉइस होती है, तो जो लैंग्वेज पे जो कमांड करेगा वो अलेक्सा हो जाएगा। उसके बाद प्रेक्सिया, प्रेक्सिया होता है कि भाई मेरे को पास करना है बोल, पास करने में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इन सब में अगर दिक्कत होती है तो डिस्प्रेक्सिया हो गया। डिसफेसिया, फेसिया यानी कि गले में कुछ दिक्कत है, कुछ अटका हुआ है तो वो हकला के बोलता है, तो डिसफेसिया, फंसा हुआ, फेसिया। और ADHD तो अटेंशन हाइपर एक्टिविटी। उसके अलावा ये तीनों इकट्ठी याद रखने की। AVNV, ए से ऑडिटरी, ऑडिटरी यानी कि सुनना, सुनने वाली। V से विजुअल वाली और नॉन वर्बल वाली। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी कि भाई किसी को बॉडी लैंग्वेज समझ ना आए, तो ये बीमारियाँ याद रखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग सेटिंग्स। टाइप्स ऑफ लर्निंग सेटिंग में आ जाएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब इसको ऐसे याद रखना है कि इनफॉर्मल तो सिर्फ हमारी फैमिली हो जाएगी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें फॉर्मल आएगी या फिर नॉन फॉर्मल आएगी। फॉर्मली हमने स्कूल सेटअप किया बट कम्युनिटी से भी हम सीखते तो वो नॉन फॉर्मल हो जाएगी। यूनेस्को के 4 पिलर है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा नॉलेज को, नॉलेज हमने जान ली, उसके बाद हमने उस नॉलेज को अप्लाई करके कुछ प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल पहले तो इकट्ठा दिया, फिर ग्रुप में एक साथ, मतलब उस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा हमें सोसाइटी में जाके, कि भाई सिर्फ एक बार लैब में प्रैक्टिस कराए फिर सोसाइटी में जाके कर दी और फिर उसके बाद सब हम वो वैसे बन गए, अच्छे बन गए। अब आगे चलते हैं। आगे है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि भाई किसी चीज़ को अनलर्न करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि प्रायर एक्सपीरियंस हमारे हिंडर करते हैं आगे का कुछ लर्न करने में। 2 टाइप के लर्नर होते हैं, एक तो एडोलसेंट लर्नर होते हैं और एक एडल्ट लर्नर होते हैं। एडोलसेंट लर्नर 10 to 19 के, 20+ सारे एडल्ट लर्नर हो जाएंगे। इसमें बस ये याद रखना है कि एडोलसेंस होंगे जो वो बहुत एक्टिवली लर्न करेंगे, बट ये गोल ओरिएंटेड कि भाई जॉब वगैरह जो चाहिए। ये थोड़े इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, इनको इमोशनल मैच्योरिटी आ गई कि भाई अब हमें जॉब वगैरह चाहिए। वही इनका पीयर इन्फ्लुएंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे चले जाते हैं। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ होते हैं कि हमें लर्न करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, फिजिकल स्पेस चाहिए, रिसोर्स चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें 2 टाइप की हो जाएंगी, एक तो प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में हो जाएगा कि फिल्म वगैरह मतलब जो चल रहा है एक्चुअली पूरा कंप्लीट, और नॉन प्रोजेक्टेड हो जाएगा जो कम, जैसे ग्राफिक, डिस्प्ले बोर्ड, 3D, ऑडियो, एक्टिव लर्निंग, मतलब सारे सिमुलेट पूरा नहीं हो पा रहा वो वाली चीज़ें कि हाँ नॉन प्रोजेक्टेड में आ गई। उसके बाद आ जाता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में 2 टाइप के होते हैं, एक तो टीचर सेंटर्ड और एक लर्नर सेंटर्ड। उसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं, बस इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन। लर्नर सेंटर्ड थोड़ा और पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करा देते हैं हम, टीचर्स सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो MUR में रिफ्लेक्टिव वाले फेज़ में थी। फिर हम चलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग में होता है कि इंक्वायरी बेस्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, एक्टिव लर्निंग, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। और ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ही ये तो सेम हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक था, वो चांद पे जाके आ चुका है, मतलब अब भी मुश्किल है जाना, और वो पहले ही जाके आ चुका है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक। स्वयं बहुत अच्छा पोर्टल है क्योंकि इसकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग किसके लिए? यंग एस्पिरेंट्स माइंड्स के लिए, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए स्वयं पोर्टल है। स्टडी का वेब बना दिया है ताकि आप एक्टिव लर्निंग कर सको, एक्टिव रिकॉल, एक्टिव लर्निंग टाइप्स कुछ। IIT हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कि मैसिव बहुत बड़े बड़े ओपन ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद हम चले अगर, फिर आ जाएगा क्लास 9 to पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए ये हो जाता है। और टैगलाइन है इसकी, शिक्षित भारत उन्नत भारत। 2017 में आया था। ये कैसे याद रखना है कि भाई जुलाई, मतलब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, पैसे ख़त्म, तो अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के लिए ये, और जो मिनिस्ट्री है ना, ये
ये मिनिस्ट्री चेंज हो गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। कब बनी? 2020 में। AICT, क्योंकि अब ये स्वयं पोर्टल बनाना था। अगर कोई पोर्टल बनेगा तो भाई टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के लिए AICT को लिया था, और एक कंपनी प्राइवेट पार्टनरशिप करते ही तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे साथ इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की थी। 3 इसके वो थे कि भाई एक्सेस हमें बढ़ाने हैं, इक्विटी और क्वालिटी। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम कर देंगे हम उसमें। और 4 तरीक़ों से हम नॉलेज देंगे। जैसे अब आप कोई भी कोर्स इमेजिन करेंगे तो पहले हमें चाहिए कि एक वीडियो लेक्चर दे दो, फिर उसकी एक PDF दे दो, फिर उसका टेस्ट ले लो और फिर टेस्ट की डिस्कशन कर लो। इन 4 फेजेस में ये था। फिर हम चलेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। अगर इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स देखेंगे ना तो 10 जने थे। 10 को हमें याद करना है। सबसे पहले हमें चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन। अगर हमें टेक्निकल एजुकेशन चाहिए तो AICT ने उसे भी दी थी तो हमें भी देगा ये। अगर टेक्निकल एजुकेशन हमें मिल गई है तो टेक्निकल एजुकेशन से हम चलेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्निकल एनहांस्ड, कि भाई टेक्निकल एजुकेशन अब हमें एनहांस्ड चाहिए थोड़ी सी। उसके बाद नीटर चाहिए कि भाई जो टीचर भी हमें पढ़ा रहे हैं ना उनकी भी ट्रेनिंग करवा के ही वो हमें पढ़ाएगा, तो टीचर ट्रेनिंग। तो ये 3 हो जाएंगे। उसके अलावा 4 और याद रखने। 4 कैसे याद रखने? कि ओपन लर्निंग करवानी है, क्योंकि हम ओपन बना रहे हैं इसको। तो एक तो ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू हो जाएगा, और एक ओपन हो जाएगा NIOS स्कूल। एक स्कूल का हो गया, एक उसका हो गया। सेम अगर हम देखें आगे चले, अब एक होता IIT और एक होता IIM। टेक्निकल के लिए तो हमने 3 देख लिए, और एक आ जाएगा IIM बेंगलोर वाला। उसके बाद हम चलते हैं, एक आ जाएगा NCERT, एक आ जाएगा UGC। NCERT हो गया भाई स्कूल वालों के लिए, और UGC हो गया यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमने 3-4 चीज़ें देख ली। सबसे पहले तो IIT IIM तो होने ही थे। IIT से हमने 3 चीज़ें ले ली, AICTE और NPTEL और नीटर। उसके बाद हम चले IIM पे, ये 4 इकट्ठे आ जाएंगे। फिर उसके अलावा हो गया इग्नू और NIOS इकट्ठे आ जाएंगे, NCERT और UGC इकट्ठे आ जाएंगे। इसके अलावा 2 चीज़ें आएंगी। इन सब को मिलाने के लिए हमें करना है कंसोर्टियम, एक कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा हमें नेशनली इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है ये सारे इकट्ठे मिलके भी हो जाएंगे, और एक अलग से भी आ जाएगा। ये 2 इकट्ठे याद रखने हैं। फिर आगे अगर हम चलेंगे, आगे आएगा स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होगा कि इसमें एजुकेशन चैनल्स आते हैं। ये भी उसी टाइम शुरू हुआ था 2017 में, और इसमें 40 चैनल्स आते हैं। और इसे किया था GSET 15 पे, GSET 15। और इसका जो, क्योंकि मोदी जी है तो गांधीनगर में इनका शुरुआत हुई है, 22 है गांधीनगर। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फलिब नेटवर्क। और इसमें अब हम देखेंगे तो मेन कौन कौन होएगा इसमें। देखो कॉलेज और स्कूल को पहले मानना है। UGC के साथ क्या कौन सा था? NCERT। ये दोनों साथ साथ रहेंगे। इग्नू आएगा तो NIOS भी आएगा। अब इन सब को मिलाने का काम करेगा CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 5 इस वाले के कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, वेब पोर्टल जो मैनेज करेंगे। ये वाला 9th to 12th है, वो वाला था 9th से लेके PG तक का, और ये वाला 9th to 12th हो जाएगा। मूक हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसका टर्म जो कॉइन की थी ये डेविड कॉर्नियर और ब्रायन ने की थी। ये ऑब्वियसली फाउंड कौन करेगा? कोर्स है तो कोर्सेरा आ जाएगा, और TEDx होता है तो edX आ जाएगा। और ये 2011 में सबसे पहला एक मूक बना दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अगर हम देखेंगे, कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ मॉडर्न होते हैं। ट्रेडिशनल में तो वही टेक्स्ट बुक, वाइट बोर्ड, हैंड आउट, लाइब्रेरी। मॉडर्न में थोड़ा अच्छा आएंगे कि PPT, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल, ग्रुप डिस्कशन, ICT, थिंक पेयर शेयर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैप, ये सब आ जाएगा। ICT बेस्ड बिल्कुल और ज़्यादा वो हो जाएगा कि भाई लर्नर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये एग्जाम्पल आ जाएगा इसका गूगल क्लासरूम, कि वहाँ पे सबको मैनेज करते थे। साइट सेंट्रलाइज्ड हब फॉर मैनेजमेंट, वेब कॉन्फ्रेंस अगर हम करें, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन कोलैबोरेशन, असेसमेंट टूल्स, ये सब। अब 2 टेक्निक होती है, एक फिश बाउल टेक्निक होती है और एक बज़ ग्रुप। बज़ ये वाली साउंड अगर पूरी क्लास को हम 2 पेयर में ग्रुप कर दे और कह दे कि तुम सारे डिस्कस करते रहो आपस में, तो की साउंड चलती रहेगी, तो बज़ ग्रुप हो गया। फिश बाउल हो जाएगा कि भाई फिश बाउल होता है मच्छी मार्केट में, कि ऐसा होता है कि कुछ जने बोल रहे होते हैं, जैसे इसको वो कर सकते हैं। SSB में होता है कि भाई कुछ जने बोल रहे होते हैं, बाकी सब सुन रहे होते हैं, तो कुछ जने बोलेंगे और बाकी सब सुनेंगे। ये आ जाएगा फिश बाउल टेक्निक में।
अब हम चलते इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम हो जाएगा कि अब सब हमने पढ़ लिया तो उसको इवैल्यूएट करने के 3 तरीके होंगे। एक तो कि हम मेजर कर दें, कि क्वांटिफाई कर दें कि हाँ भाई एक बंदे को बता दें कि इतने इतने मार्क्स आए हैं। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव लेंगे कि भाई पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन करके भी देख लिया कि हाँ क्वांटिटी भी देख ली हमने कि उस बंदे के कितने आए, बट क्वालिटी भी देख ली कि क्या उसके कम है, सबके कम है क्या। इवैल्यूएशन हो जाएगा कि अब हमने जजमेंट पास कर दिया कि अच्छा था नहीं था, सारा कंक्लूड वगैरह कर दिया हर चीज़ को लेके। फिर हम चलते हैं आगे, क्या है नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव। फॉर्मेशन के टाइम पे मतलब जब हम उस चीज़ को बना रहे हैं, मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पे हम फीडबैक साथ के साथ लेते रहे और साथ के साथ इम्प्रूव करते चले। समेटिव हो जाएगा एंडिंग में कि भाई टेस्ट वगैरह लेके एंडिंग में हमने बता दिया कि हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था। ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसमें हम एक्चुअल में रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हाँ रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब चीज़ों से। अब आ जाते हैं हम इवैल्यूएशन, एक तो नॉर्म स्पेसिफिक होगी और एक क्रिटेरिया से हमें याद रखना है सी सेट में बचे 33%। तो हम ऐसा कुछ एक प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड बना देना कि भाई 33% अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो, वो वाली चीज़ तो क्रिटेरिया आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा अपोजिट हो जाएगा परसेंटाइल, जो हम आजकल चल भी रहा है कि भाई इतनी परसेंटाइल, जैसे कि अगर टॉप 6 में आ गए तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। CBCS और CBSE हम स्कूल में देखते तो CBCS ये हम यूनिवर्सिटी वगैरह में देखते कि आपने जो चूज़ किया है उसके बेस पे हम आपको क्रेडिट देंगे। ये हायर एजुकेशन के लिए होता है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। अब अगर आगे चले तो एक होता है टीम पेयर और सोलो स्ट्रेटेजी। टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी में आएगा कि भाई पहले कोऑपरेटिव लर्निंग पे ये कि आप पहले टीम में देखो, टीम के बाद अब आप पेयर में भी ढूंढो और फिर सोलो भी करो। उल्टा भी हो सकता है, सोलो कर लिया फिर टीम में डिस्कस करो और अच्छे से लिए और ज़्यादा ज्ञान के लिए टीम में डिस्कस कर लो। फिर मेटा कॉग्निटिव हो जाएगा कि कॉग्निशन को हम मेटा लेवल पे ले गए। मेटा लेवल पे आप मेडिटेशन मतलब एनालिसिस प्रॉपर करना। पहले आप कुछ प्लान करोगे, प्लान के बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो यानी मॉनिटर करोगे, फिर उसके बाद इवेल्युएट करोगे कि हाँ यार मैं इतना गया इतना नहीं गया। उसके बाद मेटाकोग्निशन हो जाएगा कि सेल्फ अवेयरनेस होना मेडिटेशन टाइप कुछ करके। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हो जाएगा कि ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। ह्यूगोगी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में हो जाएगा कि भाई खुद की टीचिंग का हम एनालिसिस करें, खुद पे रिफ्लेक्ट करते हैं। स्कैफोल्डिंग हो जाएगा कि टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, बाद में इसको रिमूव कर लिया जाएगा। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ये हो गया कि भाई सच जानना अगर हमें तो हम इंक्वायरी करेंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट को हम डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्कवरी लर्निंग मेथड। डिस्कवरी लर्निंग मेथड दिया था जेरी टॉम एंड जेरी का जेरी एनिमल है तो डिस्कवरी पे देखते। इसमें कहते भाई अपने आप डिस्कवर करो, जो तुमसे बन पा रहा है डिस्कस करके हमें बता देना। इंडक्टिव लर्निंग और डिडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव को ऐसे याद रखना है। डिडक्ट हम डिडक्ट पूरी चीज़ से कर सकते, तो हमारे पास कुछ ऐसा बड़ा सा था इससे हम थोड़ा पहले ये डिडक्ट कर दिया, फिर ये और डिडक्ट कर दिया, फिर और डिडक्ट कर दिया। तो अगर हम जनरल ऐसे जाएंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे तो वो हो जाएगी डिडक्टिव, उसकी अपोजिट हो जाएगी इंडक्टिव। उसके बाद पीयर इवेल्युएशन हो जाएगा। इनोवेटिव कुछ न्यू अप्रोच लेके आना, क्योंकि पहले तो टीचर इवेल्युएट करते थे, अब पीयर भी कर सकते, थोड़ी इनोवेटिव है ये। प्लेसमेंट इवेल्युएशन की भी अगर आप उसमें आप माहिर हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक होता है कि आपको लर्निंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कोज जानना। और उसके बाद आ जाएगा इप्सेटिव हो जाएगा कि भाई अपने आप का कि भाई करंट में मैं कैसा और पास्ट में कैसा, उसको इप्सेटिव अपने अंतर मन में देखना। फिर आ जाएगी दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म एपिसोडिक होती है कि भाई कुछ एपिसोड्स आपको याद है। एक सीमेंटिक हो जाएगी कि भाई जनरल चीज़ें आइडिया कि हाँ जनरल बातें मेरे दिमाग में अब सीमेंट की तरह सीमेंटिक हो चुकी है, सीमेंट बन चुका है उनका। कुछ प्रोसीजर हाँ कि भाई मैं ये ऐसे ही करता रहता हूँ, तो वो प्रोसीजर के कारण याद हो जाते हैं। प्राइमिंग होती है, जैसे T सेल्स B सेल्स की मेमोरी होती है कि कुछ इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। अगर हम पहले उस चीज़ को देख चुके तो दोबारा हम थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग होगी कि भाई कुछ एग्जैक्ट कुछ एसोसिएशंस होते हैं जो वैसे की वैसे हमारी क्लासिकली वो चीज़ चल रही है। पेवलोव ने किया था, बेल बजाई थी, भूख लग रही थी, ऐसा कुछ। तो पेवलोव हम पहले भी देख चुके। बिहेवियर हमारा कैसे कर रही थी, स्किन। और शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाएगी, कुछ ब्रीफ टाइम के लिए रहती है ये।
इसमें एक तो वर्किंग मेमोरी होगी कि आप काम कर रहे हो तो आपको वो चीज़ याद रह रही है जब तक आप काम कर रहे हो। फोनोलॉजिकल हो जाएगा कि आप बार बार रिपीट करेंगे। विजुअल स्पेशल हो जाएगा कि भाई कुछ मेंटल मैप वगैरह बना के जब हम वो डायग्राम बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ याद रह जाएगा, बट रिवाइज करना पड़ता है तो कुछ टाइम के लिए। एपिसोडिक बफर, ये विजुअल स्पेशल में ना, जैसे किसी घर में घर का नक्शा नहीं होता है उसको देख के, मतलब विजुअल और स्पेशल मतलब लोकेशन बेस्ड। ठीक है ये है। कि घर का कोई नक्शा देख के हमें याद रह जाता है कि कहाँ कौन सा कमरा है। एपिसोडिक बफर की भाई कुछ सीक्वेंस में हमने कुछ किया तो हमें कुछ कुछ उसका याद है कि हाँ इसके बाद ये करना है, बट प्रॉपर क्या सीक्वेंस है वो नहीं याद। ये हो गया अपना आज का एपिसोडिक डन। एपिसोडिक